तो जी स्वागत है एक और नए मोस्ट अवेटेड वीडियो में घुमक्कड़ बक्स की हमारी सबकी नई कैंपर वैन। दोस्तों इतना आसान नहीं था। अगर आप लोग हमें शुरू से फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे हमने हमारी पहली वाली कैंपर वैन बहुत ही मेहनत से एक एक चीज़ आप लोगों से शेयर करके बनाई थी करी थी, और वो हादसा आज तक शायद हम भूल नहीं पाए हैं। लेकिन चलिए वो सब बातों को साइड में रखते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है गिर के वापस से उठना, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें वापस इस लायक बनाया है, इतनी हिम्मत दी है कि हम लोगों ने और बाकी भाई लोगों के सहयोग से ये गाड़ी आज आप लोगों के सामने हम दिखाने के काबिल हुए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारी नई कैंपर वैन का एक रिव्यू वीडियो, लेकिन थोड़ी सी आधी अधूरी तैयारियों के साथ। वो क्या आधी अधूरी तैयारियां हैं आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की, मतलब बेस व्हीकल जिस पर हमने ये कैंपर वैन पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये है जी 2018 मॉडल टाटा जेनन। जी हाँ, जो अब जाके योद्धा में अपग्रेड हो चुकी है। टाटा जेनन में अपने टाइम का ये सबसे टॉप मॉडल है और बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही अच्छी क्लास कंडीशन में हमें गाड़ी मिल गई थी। वो सब डिटेल में आपको वैसे पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ये टाटा जेनन का जैसे दो इसमें इंजन आते थे 2.2 और 3 लीटर इंजन, तो ये है सबसे हैवी वाला इंजन 3 लीटर इंजन, मतलब 3000 सीसी इसकी पावर है। पावर आप लोग पिछले वीडियो में चेक कर ही चुके हो, विवेक भैया ने किस लेवल का इसको टेस्टिंग किया था भाई, उसमें बहुत ही अच्छे से इसने सभी टेस्ट पास करे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा था, इसका कलर बेस वाइट था, पर्ल वाइट कलर, लेकिन मुझे इस बार कुछ अलग करना था दोस्तों, थोड़ा सा ओवरलैंडिंग लुक बना के एग्रेसिव लुक बनाता था गाड़ी को। तो हालांकि काफी लोगों ने इसमें मैसेज भी किया था कि यार ब्लैक कलर कौन कराता है, ये बेसिकली ब्लैक कलर नहीं है, ये गन मेटल कलर है, ग्रे कलर। और देखिए हमें गर्मी में चलानी नहीं है और मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, तो मेरे हिसाब से मेरी चॉइस का ये कलर इस पर हो चुका है। टायर हमने इसमें अपग्रेड कर लिया है जी, 80 टायर है, योकोहामा जियोलैंडर, बेस्ट परफॉर्मेंस है दोस्तों, शानदार चीज़ है। इसी के साथ इसमें एक एलॉय भी लगा दिया हमने। साइड फेंडर इसमें हमने प्रोफाइल लगाई है जो कि इसकी गाड़ी का लुक और भी ज़्यादा एग्रेसिव कर रही है, बहुत ही बढ़िया कर रही है। इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो हमने गाड़ी की ओरिजिनलिटी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की है, मतलब इसमें अभी तक कोई बम्पर अगर चेंज नहीं है, लाइटें सब ओरिजिनल है, मतलब पूरी तरह से ये ओरिजिनल गाड़ी ही है। टायर की परफॉर्मेंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं जी इसकी साइड प्रोफाइल पर। तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी लगेगी आपको, और पीछे का बैकग्राउंड देखिए क्या ही नज़ारा आ रहा है दोस्तों। तो गाइस गाड़ी के बारे में अब आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने बेस व्हीकल ही लिया है और गाड़ी में मैंने किसी तरह का चेंज नहीं किया है, टायर और कलर के हिसाब से, ठीक है। कैबिन जैसा आता है वैसा ही है। तो हम लोग मेन बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपनी कैंपर वैन का जो स्ट्रक्चर है ना। तो जी ये जीआई मटेरियल से बनाया है, वजन का काफ़ी ध्यान में रखते हुए इसकी जो लिमिट है ना उसके आसपास में मैं वो भी शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर भाई बहुत ही बड़ी बड़ी विंडो आपको मिल जाएगी। ऊपर बेड जो सेटअप है जो कि अंदर से बताऊंगा, यहाँ पर भी अलग विंडो है। एक विंडो ये है, लगभग 2.5 बाई 2.5 की विंडो ये है। इधर दिया है जी स्टोरेज, यहाँ पर हमारी मेन बैटरी है 140 AH की, वो मैं आपको पावर वाले सेगमेंट में आऊँगा ना जब उसकी डिटेल दूंगा। तो यहाँ पे हमारी बैटरी फिट है। इस जगह हमारा एक्सटर्नल पावर आउटलेट का जो होता है ना स्विच, मतलब जो सॉकेट होता है वो है, और एक स्टोरेज आ गया जी ये वाला। तो गाइज अब आते हैं इसकी रेयर प्रोफाइल पर, मतलब गाड़ी के बैक वाले एरिया पे हम आ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव है ना इसका बैक एरिया ही है, यूजेस के हिसाब से, लुकिंग के हिसाब से। वो क्यों है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टोरेज पे ही आते हैं अपन। इस पे एक लगभग 18 इंच बाय 6 फुट का यहाँ पर एक स्टोरेज बम्पर है, जो भी मैं आपको ओपन करके बताऊँगा। ये देखिए इसकी मैंने की पहले ही खोल ली थी, आइए थोड़ा सा आपको मैं पास से दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों लगभग 6 फुट बाई 1.5 फुट का ये स्टोरेज है। इसकी डेप्थ होगी लगभग 7 से 8 इंच। और इसके अंदर हमने, थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, इसके अंदर हमने इस तरह के है ना ये ग्रुप्स रखा दिए हैं। इसके अंदर हम पोर्टेबल इसको, मतलब हमारे ज़रूरत के हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसी के अंदर ये देखिए जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, हालांकि हमें गैस गीजर की ज़रूरत नहीं है तो इसमें पॉइंट्स भी छुड़वा रखे हैं। तो इस हिसाब से ये हमारा लगभग बहुत ही बड़ा स्टोरेज हो चुका है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा स्टोरेज। ये देखिए जी, हालांकि अभी इसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हम इसको कल बहुत धूल मिट्टी में भगा के लाए हैं और सफाई करने का हमें टाइम नहीं मिला। तो ये पूरा स्टोरेज हमारा खाली पड़ा है। तो लगभग इसका भी साइज़ उसी के बराबर हो चुका है, 6 फुट बाई 18 इंच का। तो एक बड़ा स्टोरेज ये हो गया। इसके अंदर हम हमारी बॉनफायर से रिलेटेड लकड़ियाँ, कोयले फोयले, जो भी टोइंग हुक, टूल्स वगैरह जो भी है ना, सब चीज़ें रख सकते हैं। इधर आ गई जी जियोलैंडर योकोहामा की स्टेपनी। और सबसे मेन चीज़ जिसके लिए हमारे बहुत मैसेज आए थे, ये है जी एसी का आउटर। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आए थे कि कपिल भैया सब ठीक है, इस आउटर का कलर भी इस गाड़ी के कलर का होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए।
ये थोड़ा सा हमने जैसा आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना, आधी अधूरी तैयारी से हम रिव्यू वीडियो शूट करने आए हैं, तो समय की थोड़ी सी कमी थी दोस्तों, तो इसके लिए हमने पेंट ऑर्डर कर दिया है, बचा के रख रखा है। यहाँ से जाते ही सबसे पहले इस गाड़ी के पेंट वगैरह जो भी छोटे मोटे काम बाकी है ना, वो सब कराएंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी हमें राय देते हैं, सजेशन देते हैं ना, उस पर हम विचार भी करते हैं और उन्हें अप्लाई करने की कोशिश भी करते हैं। तो जी अब हम आ चुके हैं इसकी सेकंड साइड प्रोफाइल पर। एक आपको उधर की बता दी, बैक एरिया बता दिया है। अब यहाँ की साइड प्रोफाइल भाई सबसे ज़्यादा हमारा जो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, यूटिलिटी एरिया सबसे ज़्यादा यही है। क्यों है? क्योंकि हमारा मेन किचन यहीं पर है। स्टोरेज सेम जैसा उधर था वैसा ही स्टोरेज इधर भी है। मैं एक बार ये भी आपको ओपन करके बता देता हूँ। तो ये देखिए जी, ये स्टोरेज है। हालांकि अभी इसमें विवेक भैया के सबके हमारे शूज़ वगैरह भरे हुए हैं, लेकिन इसमें हमारी कैंपिंग चेयर्स वगैरह सब आ सकती है बड़े आराम से। दोस्तों इस बार हमने अभी तक के हमारे एक्सपीरियंस से एक जो चीज़ सीखी है ना, जैसे हमारा पहले भी जो कैंपर वैन थी ना, उसमें सब कुछ ओके था, लेकिन देखिए इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। उसमें क्या था कि जैसे हमें कैंपिंग चेयर्स वगैरह, टार्प या कुछ भी बाहर की चीज़ें होती थी ना, वो भी अंदर रखनी पड़ती थी। बाहर के उसके लिए अलग से स्टोरेज नहीं था। तो हम और चिक्की जी मतलब गुत्थम गुत्त हो जाते थे, बोला चिक्की जी यार ये दो, ये कोई और काम करनी होती है। मतलब पर्दे के पीछे की बात बता रहा हूँ आपको, ऑफ कैमरा वाली। इस बार हमने एक नियम रखा है और ये मैंने सिमरन जी से भी शेयर किया था, बाहर की चीज़ बाहर, अंदर की चीज़ अंदर। तो आप समझ गए होंगे, जितने तरह के हमारे टूल्स है, कैंपिंग चेयर्स है, कैंपिंग टेबल्स है, वो सभी चीज़ें इन सब चीज़ों के अंदर आ जाएगी, हमारे स्टोरेज में आ जाएगी। अंदर उसका किसी भी तरह का कोई कनेक्शन या संबंध नहीं होगा कि भाई चिक्की जी अंदर अपना काम कर रही है तो मैं परेशान नहीं करूंगा उनको। सीधी मुझे कैंपिंग चेयर्स चाहिए, 2 मिनट में निकाली, मुझे वुडन चाहिए, मुझे कुल्हाड़ी चाहिए या किसी भी तरह की चीज़ चाहिए, मुझे टार्प निकालना है। बाहर की सभी चीज़ें ना, थोड़ी सी मेरी सांस हाफ रही है क्योंकि अभी हम लगभग 11,500-12 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर ये रिव्यू वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं बोलने में इसमें सब में एनर्जी होती है, तो उसको आप इग्नोर मानना। तो बाहर की चीज़ इस बार बाहर होने वाली है। अंदर हमारी जो काम आने वाली चीज़ें हैं, हमारी ब्लैंकेट्स वगैरह, हमारे रूटीन के कपड़े वगैरह, ग्रोसरी आइटम, वो सब अंदर रहेंगे। तो ठीक है जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। स्टोरेज मैंने आपको बता दिया, इस बार हमारे पास इतना पर्याप्त स्टोरेज है ना, क्या ही बताएं आपको, बहुत सामान आ सकता है। उसके बाद आपने देखा होगा मैं यहाँ पर एक और आउटर किचन बनाना चाह रहा था, जो कि मैंने बाद में कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा जो आउटर किचन है ना, ये बहुत ही स्पेशल है अपने आप में, इंडिया में बहुत ही यूनिक किचन है, जो कि हमारी क्रिएटिविटी है सिमरन जी की। तो ये किचन बाहर भी आ जाता है, अंदर भी चला जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये एक यूटिलिटी हमने टेबल यहाँ पर बनवाई है, फोल्डिंग टेबल, जिसको मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। ये देखिए, बहुत ही ईजी, 1 सेकंड के अंदर। और हमारा आउटर किचन का या वर्किंग टेबल, मतलब ये मल्टी यूजर टेबल है और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, लोहा लगाया, किसी तरह की ऐसी लोकल वाली या वो चैन वगैरह होती है ना, वो नहीं लगाई है। छोटे मोटे स्क्रैच को अभी इग्नोर मारना है, इस पर रीटचिंग होना बाकी है। तो यहाँ पे हम ब्यूटन का स्टोव भी रख सकते हैं, यहाँ से गरम गरम खाना भी आ सकता है चिक्की जी के हाथ का, मम्मी जी के हाथ का, और यहाँ पर हम बैठ के अपना वर्क कर सकते हैं, किसी भी तरह का, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं या हम खाना ना खा सकते हैं। या चीज़ हमें कभी शॉर्ट में कभी रुकना करना होता है तो हम सीधा ब्यूटन स्टोव लगाया, चाय कॉफ़ी बनानी करनी हो, अंदर फैलावड़ा नहीं करना हो, मतलब बहुत ही तरीके से ये टेबल हमने हमारे काम आने वाली है। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा। तो इससे हम बंद कर देते हैं। तो खुलने और बंद होने में लगभग 1 से 2 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ का लगभग मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी है। अच्छा, इसमें सेम विंडो दी है, 2.5 बाई 2.5 की विंडो है, जो कि बहुत ही बड़ी है। अंदर चल के बताऊँगा कैसा नज़ारा दिखता है विंडो से। तो टेबल हो गई, यहाँ पर भी एक स्टोरेज आ गया, यहाँ पर भी एक स्टोरेज आ गया। किचन का रिव्यू मैं अलग से दूंगा। सबसे मेन चीज़ ये जो लैडर है, ये भी भाई बहुत ज़रूरी थी लगाना, हमें जगह नहीं मिल रही थी। एक्चुअली क्या, हमारे माइंड से स्लिप हो गया कि ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा। तो एक छोटी सी लैडर है लगभग 10 इंच की, लेकिन एक इंसान आराम से इससे चढ़ सकता है। तो लैडर को भी इसके साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ मर्ज किया है, तो स्टोरेज वगैरह इसके साथ ये मैच हो गई है। ऊपर आप देख सकते हैं इसमें हमने एक हंटर लाइट लगाई है, 2 लाइट्स अभी बाकी है, उस साइड भी लगेगी और पीछे की साइड्स भी लगेगी। एक्चुअली उनके पास अवेलेबल नहीं थी तो हमने ऑर्डर कर दी है, पॉइंट छोड़े हुए हैं पहले के। तो तीनों तरफ आराम से हम जैसे रात के समय कहीं पर कैंपिंग करते हैं, सेफ्टी के हिसाब से, मतलब कहीं कोई जानवर वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ ना दिखे। तो ये लगभग 10 से 12 मीटर, मतलब 10 से 12 मीटर हो गया, लगभग 25-30 फुट दूरी तक इसकी लाइट जाती है। 3 मोड है इसके, जो अभी तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको, आगे बहुत कुछ दिखाना बाकी है। तो चिक्की जी अब आपकी बारी है अंदर का रिव्यू करने की। अब बारी हमारी। ऐसे चढ़ जाओगे या सीढ़ी उड़ी निकाले? नहीं नहीं, निकालिए सर। हाँ। आप बोलो तो ऐसे भी चढ़ जाए। नहीं नहीं, बनाई है ना भाई, मेहनत करी है भैया लोगों ने। भाई आज के हमारे कैमरामैन सिमरन जी है, जिनको आपको वीडियो के एंड में मिलवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है जी, देखिए इसका लॉक भी है। इस लैडर का हमने है ना पूरे सफर में बहुत ही भरपूर यूज किया है, जो कि अभी आपको काफी गंदी दिखेगी। गंदी दिखना तो अच्छी बात है ना कि इसको यूज किया है। तो ये देखिए जी, फोल्डिंग सीढ़ी बहुत ही अच्छी और बहुत ही दिमाग से बनाई है दोस्तों। तो गृह प्रवेश करें? चलिए आ जाइए, आप भी आइए। तो आइए जी, स्वागत है आपका हमारे नए घर में। चलिए मेरे साथ में।
बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही डिसेंट दिया है। ऊपर की तरफ मैंने आपको बता ही दिया था कि जो ग्रे पैनल था उससे हमने वुडन लुक दिया है। वुडन के बाद बहुत ही अच्छा वो आ गया ना। तो चिक्की जी कहाँ से शुरुआत करें? किचन से। ऑल टाइम फेवरेट चिक्की जी का किचन। तो मैं आता हूँ उस साइड जी। तो बात करते हैं आपकी और मेरे सबसे फेवरेट पार्ट की, जो है किचन का पार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पूरा किचन फूड ग्रेड एसएस से बना हुआ है। बर्नर की बात करें तो हमने सिंगल बर्नर लगाया है। सिंगल बर्नर के बाद में बात करें तो हमने लगाया है यहाँ पे 3 स्टोरेज जो हमारे घर में यूज होते हैं। देखिए मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये देखिए स्टील के चैनल है दोस्तों और बिल्कुल बेसिक चीजें हैं लेकिन प्रैक्टिकल है। इसमें हमारे कटलरी आइटम आ जाएंगे चिक्की सारे, है ना? कटलरी आइटम आ गई, स्पून वगैरह सब कुछ आ जाएगा हमारा। हाँ। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लॉक इस तरीके से दिए हैं ताकि जब हमारी गाड़ी चले तो लॉक ओपन नहीं हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टोरेज में हम लोगों ने कटलरी आइटम्स के लिए रैक्स बनाई है और जो नीचे के 2 स्टोरेज है इसमें हमारी ये जो प्लेट्स आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ग्रोसरी आइटम्स हमारे आ सकते हैं। ये दोनों कॉमन ही है दोस्तों, common है। प्लेट्स वगैरह या किसी तरह के ग्रोसरी आइटम और मतलब कुछ भी रख सकते हैं XYZ, है ना? अब इसके बाद में है ये वाला स्टोरेज, ये देखिए। हाँ, अभी तो भाई सारे टूल्स वगैरह है। तो यहाँ पर 5 kg का हमने नॉन ब्लास्ट वाला सिलेंडर करा है। यहाँ पे हमारी जैक पड़ी है गाड़ी की जो कि हटेगी, सिंक वगैरह आउटलेट, मतलब काफी बड़ा स्टोरेज है चिक्की ये भी, है ना? काफी बड़ा स्टोरेज। अच्छे से यूज करें तो इसको तरीके से मतलब अपन यूज कर सकते हैं। अब आइए जी सिंक पे। यहाँ पे हमारा बहुत ही बड़ा सिंक है जिसको हम लोगों ने वुडन से ये कवर कर रखा है जो मल्टीपर्पज है। ये चॉपिंग बोर्ड के भी काम आ सकता है और अगर हम इसमें वर्क नहीं कर रहे हैं, सिंक का यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये वर्किंग स्पेस के लिए भी काम आ सकता है। और जब अगर हमें सिंक का यूज करना है तो हम इसे हटा सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। दोस्तों इसको हमने 2 पार्ट में बनाया है। ये देखिए कितना बड़ा सिंक है हमारा, जिसमें इन्होंने शायद कल मूली गाजर खाए थे जो रखे ये ना, ये भैया के फार्म पे उगी हुई थी मूलियां, तो हमने तोड़ ली थी, अभी खाएंगे इसको, है ना? हाँ। भाई हमें शर्म इन सब चीजों की आपसे इसलिए नहीं क्योंकि आप सब हमारे घर के हो, ठीक है? तो इन एकदम रॉ वीडियो ये कुल मिला के जो आपको पसंद है। तो यहाँ पर देखिए जी एकदम एसएस का ही सिंक है। सभी चीजें इन्होंने फूड ग्रेड यूज करी है। इसके अंदर इसमें टैप लगाया है जी चिक्की जी, देखो स्पेशल, पूरा धो सकते हैं, कर सकते हैं ना, पूरा एडजस्टेबल वाला बहुत ही बड़ा टैप है। तो यहाँ पर ये वर्किंग स्पेस भी हो गया वुडन का हमारा, इस पे पॉलिश वॉलिश होकर बढ़िया हो जाएगा। सिंगल बर्नर हमने यहाँ पे इस बार कुक टॉप लगाया है। स्टोरेज आपका बता ही दिया चिक्की जी। इसके अलावा बता दो ऊपर वाले स्टोरेज के बारे में। हाँ, इसके बाद में आप देख रहे हैं तो ये स्टोरेज हमने लिया है जहाँ पे हमारे छोटे छोटे बॉटल्स आ सकती है, ग्लास की, प्लास्टिक की, जो आपको रखना उसमें आपके दाल चावल वगैरह आप सब रख सकते हैं। और वैसे चिक्की जी इतनी भी छोटी नहीं है, इस पे आराम से 1 से 1.5 kg वाले जो होते हैं ना डब्बे, वो आ जाएंगे। तो अपने लिए तो बहुत है, सफिशिएंट है, नॉर्मल हम लेके चलते हैं। हाँ, है ना? ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया एक फैन, जो कि अगर हम खाना बना रहे तो हमारे फेस पे अगर गर्मी लग रही है तो फैन आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे मेन अट्रैक्शन दोस्तों इस किचन का, आई थिंक इंडिया में ऐसा किचन पहली बार बना है जो कि हमको खुद को बहुत पर्सनली पसंद आया है और होप सो आपको भी पसंद आएगा। देखिए वो क्या है। बिल्कुल। तो जी हमारे किचन का सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट जो हमें बहुत पसंद है और होप सो आपको भी पसंद आएगा, देखिए एक जादू। और ये देखिए क्या बात है। इतनी बड़ी विंडो है, लगभग इसका 3 फुट तो यू साइज होगा दोस्तों और 2.5 फुट ही मतलब यू साइज होगा। तो चिक्की जी आपको लग रहा है कि आप गाड़ी के अंदर खड़े हो अभी ना? और यहाँ से नज़ारा देखो भाई, खाना बनाते बनाते ये सामने का नज़ारा, बर्फ के पहाड़ और वादियाँ, बहुत ही अल्टीमेट। तो चिक्की जी यहाँ पर आप हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाएंगे या हम आपके लिए भी बना सकते हैं? बात पूरी करता हूँ वरना भी कमेंट आ जाएंगे कि चिक्की जी ही क्यों बनाएगी। तो यहाँ से खाना बनाओ और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। अभी तो एक और चीज दिखाना बाकी है, ये किचन बाहर भी आ सकता है। क्या बात है। तो देखिए ये किचन बाहर आ गया, तो जिसे अंदर कुकिंग करनी है वो अंदर कुकिंग कर सकता है और हमें बाहर कुकिंग करने का बहुत शौक है तो उसका मजा भी पूरा हो जाएगा। और दोस्तों देखिए अब मतलब कितनी खुली खुली गाड़ी हो गई चिक्की, है ना? इसके बाद में स्पेस कितना बच गया यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखिए क्या ही स्पेस बचा है। हालांकि अभी नीचे से थोड़ा फर्श गंदा है लेकिन यार चिक्की तो बहुत मतलब बेड के बराबर स्पेस बन गया। बिल्कुल काफी स्पेस बच गया। यहाँ स्टूल लगा के हम खाना खा सकते हैं ठंड में तो आराम से। वैसे हम खाएंगे नहीं, हम तो बाहर ही बैठेंगे। तो देखिए जी ये पूरा हमारा बाहर की तरफ आ जाता है। चैनल बहुत ही अच्छी वाली यूज करी है इसके अंदर और मतलब मेरे हिसाब से ना यहाँ पर देखो जैसे स्ट्रिंग लाइट्स वगैरह लगा देंगे, कर देंगे ना, इसको बहुत ही एम्बियंस बना देंगे। क्यों? एकदम खुला खुला माहौल हो गया। तो यही रीजन था दोस्तों हमने एक्स्ट्रा किचन नहीं बनाया, उससे हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही थी और स्टोरेज भी खराब हो रहा था अंदर का। तो ये किचन का ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है जी। और चिक्की एक काम और कर सकते हैं। क्या? हालांकि वो मैं कभी करूंगा नहीं, बस यहाँ पे खड़ा हुआ और आउटर शावर का कभी काम करना है ना तो आराम से इसको बैठ के आउटर शावर भी कर सकता हूँ मैं। क्यों? हाँ। और ये गया जी किचन अंदर पूरा लॉक और ये हो गया जी बंद। चिक्की जी बंद कर लो धीरे से, आराम से। नहीं है अभी ये, ठीक है, लॉक कर देना।
देखिए दोस्तों बिल्कुल प्लेन हो गया और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। हालांकि यूज़ करने के बाद पता चलेगा कितना प्रैक्टिकल है। बाकी अभी तक तो हमें किसी तरह की कोई इसमें कमी नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए, मतलब सर्दी वगैरह हो ना शाम के टाइम, तो अपन पूरा पैक करके हम लोग वहाँ पर भी बैठ सकते हैं अंदर की जी। तरफ, और यहाँ पर अपना पूरा क्या बोलते हैं किचन का एरिया आ गया। दोस्तों क्या होता है, ये भी एक तरह का घर ही है। कितना भी आप घर मतलब अच्छे से बना लो, जब वो बनकर तैयार हो जाता है ना, तब दिमाग चलता है यार यहाँ पर ये भी करा सकते हैं, वो भी करा सकते हैं। और हमारी तो आदत ही बहुत खराब है। सिमरन जी हमसे दुखी हो गए होंगे, हालांकि वो बोलते नहीं है कभी भी। तो ये जैसे लकड़ी का पट्टे वाला आइडिया वगैरह है ना, तो जब प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को देखते हैं ना लाइव, तब ये दिमाग में आती है। लगभग 2.5-3 महीना डेली का आधा 1 घंटा हमारी रोज की वीडियो कॉल पे बात होती थी। सर आज क्या काम है, कैसे करना है, क्या करना है। कुछ वो आइडियाज़ देते हैं, कुछ हम आइडियाज़ देते हैं। और विवेक भैया का तो आपको पता ही है, इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा है हमें शुरू से लेकर एंड तक। सिमरन जी से मिलवाया भी उन्हीं ने था। और मतलब जो भी हमें कंफ्यूजन होता है ना, तो हम आखिरी मतलब ब्रह्मास्त्र होता है ना, वो विवेक भैया को हम इसमें फ़ोन करते हैं। और टेस्टिंग भी उन्हीं के हाथों से हमें करानी थी, जो कि 100% हमारी सक्सेस गई है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है चिक्की जी? वॉशरूम। वॉशरूम मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको गेट को मैं बंद कर लेता हूँ, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ, तो वॉशरूम की बात करें तो दोस्तों किचन के सामने हालांकि वॉशरूम है। इसके अलावा देखिए घर की बात अलग होती है। कैंपर वैन में आपको वैसे भी बहुत ही हाइजीन रहना पड़ता है दोस्तों। तो जब इसको यूज लेंगे तो दिखती सी बात है, किचन हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो वॉशरूम से किचन का कोई कनेक्शन हमारा रहा ही नहीं। तो वॉशरूम की बात करें तो काफी ठीक ठाक साइज का, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता इस गाड़ी के अंदर, टाटा जेनन या योद्धा के अंदर इस लेवल का, इस साइज का वॉशरूम बन सकता है। बाहर ही 2 स्विच दे दिए हैं, एक तो एग्जॉस्ट फैन का है और एक है या के ये पंप का, जो आपको अभी आवाज नहीं आएगी। सबसे बढ़िया चीज भैया, कस्टम मेड यहाँ पे एक ग्लास लगाया सिमरन जी ने। यहाँ पे इनका सिंह डिमान करके जो इनकी वर्कशॉप का नाम है वो है। इनके कैंपर वैन बिल्ड वगैरह, आपको किसी भी तरह की कैंपर वैन बनवानी तो आप इनसे बात कर सकते हैं। इसमें 3 मोड की जो लाइटें हैं वो है। ठीक है, तो अब अंदर चले तो यहाँ पर एक इन्होंने लैच लगाई है और ये अपन ने ओपन कर लिया जी वॉशरूम का गेट। इसके अंदर भी मेरे कल मन में बात आई थी, हालांकि मैंने इस पर नोटिस नहीं किया था कि यार सिमरन जी अंदर भी एक कांच जरूर लगाना। मैं बोला सर आपने चेक ही नहीं किया। चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मैट में है। तो चलिए जी इसका उद्घाटन चिक्की जी आपके हाथ से करते हैं। नहीं, आप कर लीजिए। चलो मैं कर लेता हूँ। मैं पूरा दिख रहा हूँ, ये पूरा दिख रहा हाँ, है? पूरा दिख रहा है। हाँ। तो चिक्की जी आपको खुद की परछाई दिख गई इसके अंदर, ठीक है ना? हाँ। एकदम क्लियर ग्लास है, बढ़िया Clear एकदम। है। ठीक है ना? बस मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा नीचे लगा दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, हम झुक जाएंगे। तो इसको रखते हैं साइड में। तो वॉशरूम का गेट है, गेट में हम एंटर होते हैं अंदर। ये लाइट हमने ऑन कर दी है यहाँ से। आइए, तो जी वॉशरूम के अंदर हम आ चुके हैं। लगभग इसकी यू चौड़ाई है 2.5 फुट और यू है 3.5 फुट। तो एक कैंपर वैन में ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते, ज़्यादा छोटा भी नहीं कह सकते, लेकिन हमारी इसमें ज़रूरत पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। सबसे मेन चीज़ भाई जो मेरे को अभी तक हंसी आती है, सिमरन जी ने इतना बढ़िया वाला शावर लगा दिया ना भाई इसमें। ये देखिए पूरा ऊपर से एक मोड अलग है, हैंड शावर अलग है भाई, सजना है मुझे सजना के लिए। और ये देखिए ये हो गया जी हैंड फॉसेट इसके अंदर, है ना? अभी थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई, हम इसके टैंक में पानी भर के नहीं ला पाए, भूल गए कहने का मतलब ना। तो अभी आपको नहीं तो मैं स्टार्ट करके बता देता। बढ़िया प्रेशर है भाई, शानदार वाला। तो ये यहाँ पर आ गया है। इस शावर में 1 2 3 4 तरह के मोड है। हॉट एंड कोल्ड का भी ऑप्शन है, लेकिन हम इसमें अभी गीजर फिट नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उसकी हमें फिलहाल जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ऑप्शन हमने दे रखा है। तो इसका सबसे मेन अट्रैक्शन ये शावर ही है भाई, वॉशरूम का। तो बढ़िया तरीके से अगर आप शावर के शौकीन है तो इसमें शावर ले सकते हैं। सबसे मेन चीज भाई सफोकेशन नहीं है इसमें। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ना ये वेंटिलेशन भी बनाया है, तो उजाले का भी काम करेगा और हवा पानी भी इसमें आती रहेगी। और साइड में एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन भी लगा दिया इसके अंदर। उसके अलावा आप बोल रहे होंगे भैया जाओगे कहाँ, तो मैं बताता हूँ कैसे क्या है। दोस्तों इसके अंदर है ना कोई सिंगल जाली नहीं लगाई है, स्टील की एक प्लेट लगाई है। गाड़ी किसी भी तरह की मोमेंटम में खड़ी रहेगी ना, उधर झुकी हुई इधर झुकी हुई, लेकिन पानी इसमें एक बूंद भी नहीं टिकेगा। मतलब इसका कंसेप्ट ही कुछ ऐसा है, पूरी साइडों में है ना होता हुआ पानी है ना, नीचे एक और प्लेट है इसके अंदर, उसके अंदर से होता हुआ नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ना कोई परमानेंट सीट नहीं लगाई है, टॉयलेट सीट कहने का मतलब। उसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार वापस से बता देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर हमने परमानेंट टॉयलेट सीट नहीं लगाई है। उसमें 2 से 3 तरह के ऑप्शन आते हैं। एक तो बेसिक देसी वाली लगा लो जो अपने घरों में होती है, वो तो बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सक्सेस नहीं है, या उसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। दूसरी आती है जी मरीन टॉयलेट, जिसका इसमें लागत लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए है। जी हाँ, लगभग 40 से 50 हजार की सीट आती है, उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस, और उसी के लिए एक ब्लैक वाटर टैंक बनता है स्टील का नीचे की तरफ, उसकी भी कॉस्टिंग ठीक ठाक आ जाती है। मतलब कंप्लीट सेटअप की कॉस्टिंग माने तो 1 लाख रुपए हमारी कॉस्ट बढ़ रही थी। चलिए कॉस्ट का भी कोई दिक्कत नहीं, इतने लाखों रुपए लगाए हैं तो उस पर भी हम वर्क कर सकते थे। लेकिन सेकंड चीज, हम लोग मोस्टली जहां पर भी जाते हैं ना वहां पर हमें एक्सटर्नल टॉयलेट मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, इन केस नहीं मिलता, हम ऐसी अगर बहुत सी ऑफ बिट जगह पर है
तो यहाँ पर एक पोर्टेबल टॉयलेट आता है, आपने देखा होगा, विवेक भी अभी यूज करते हैं और हमारे काफी ओवरलैंडर साथी उसे अभी तक यूज कर रहे हैं। अभी तक उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। उसमें एक फायदा क्या है, जैसे हम 2-3 जनों के हिसाब से वो एक दिन के लिए पर्याप्त रहता है। एक केमिकल आता है उसमें, बायोकेमिकल, वो डाल दो, बिल्कुल भी किसी तरह की 1% भी स्मेल नहीं आती। पहली बात तो जैसे ही उसका घड़ा भर जाता है पाप का, उसके बाद उसको बाहर ले जाइए। कहीं पर भी आपको डंपिंग साइट दिखती है, मतलब कोई टॉयलेट या वगैरह, या आप गड्ढा खोद के है ना सारा डंप उसमें कर सकते हैं। उसका एक फायदा यह है, अगर हमने हमारा पूरी गाड़ी का सेटअप वेटअप कर लिया और टैंक भर गया, तो उसे हमें खाली करने के लिए पहले तो जगह ढूंढनी पड़ेगी, गाड़ी को ही ले जाना पड़ेगा, वापस से पूरा सेटअप वेटअप करो, ये सब करो ना, वो सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट लगता है मुझे। तो हालांकि हो सकता है आगे चल के हम उसे अपग्रेड भी कर ले, लेकिन हम फिलहाल इसे बायो टॉयलेट पर ही, जो पोर्टेबल टॉयलेट होता है ना, उसे ही हम यूज करके देखना चाहते हैं। दोनों मैंने आपको रीजन बता दी, एक तो कॉस्ट कटिंग और एक यूजर फ्रेंडली चीज, ठीक है। तो वॉशरूम का भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। इसका जो ग्रे वाटर है उसके लिए भी हमने नीचे एक पाइप लगाया है, तो किचन के सिंक का और उसका कनेक्शन आपस में कर दिया है। 10-15 फुट का उसमें पाइप लग जाएगा, जो कहीं पर भी हम उसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमने किसी तरह का अलग से ग्रे वाटर टैंक नहीं इंस्टॉल किया है। तो चिक्की जी खाना खा लिया, वॉशरूम जाकर आ गए, उसके बाद क्या काम होता है? अब सोने का अरेंजमेंट दिखा दे। तो सोने की तैयारी तो भाई जरूरी है। तो सोने का अरेंजमेंट आप दिखाओगे, हम दिखाएं? तो जी मैं ही समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपका समय कम लगेगा। तो ये है इसकी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में मतलब ये नॉर्मल, अगर कंडीशन की बात करें तो ये एक सोफा है। चलती गाड़ी में भी भाई आराम से बैठ सकते हैं। सस्पेंशन इस लेवल का लगाया ना सिमरन जी ने, इसका पूरी गाड़ी का सस्पेंशन अपग्रेड किया है। उसकी डिटेल आपको सिमरन जी ही बता पाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से सोफा भी हो गया, आमने सामने बैठ सकते हैं। यहाँ पे जैसे खाना वाना बनता है करता है ना, तो हम यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं, लेकिन हम इसे परमानेंटली बेड ही बना के रखेंगे दोस्तों। 2 से 3 सेकंड में ये बेड बन जाता है। कैसे बन जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया, और ठीक है जी, लॉक लगाना जरूरी है। हाँ ये लॉक तो इसके बिना तो, और मैं आपको बताऊं पूरी गाड़ी, चलती गाड़ी में यहाँ पे भाभी बच्चे वगैरह सब बैठे थे, 4-4 लोग बैठे थे, मैं भी बैठा था, 1 घंटा सोया भी हूँ। ठीक है, इतने बबलिंग भी आए हैं, इस बेड का कुछ ही नहीं बोला, इतनी मजबूत चैनल बनाई है इन्होंने, ठीक है। तो ये है जी, मतलब अभी मुझे समझना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, लगभग 4.5 बाई 6 फुट का बेड है। मतलब हमारे जैसे बंदे हैं ना आराम से सो सकते हैं सिमरन जी इसमें। लगभग मेरी भी 6 फुट की हाइट है ना, तो आराम से इसमें सो सकते हैं। तो एक बेड तो हो गया ये। दूसरा बेड भी मैं आपको बताता हूँ, मेन बेड जो हमारा रहेगा ना, वो भी आपको खोल के बताते हैं। तो यहाँ पर ये है ना, देखिए चैनल है ना, ये चैन्स बना दी है, और बड़ी ही मजबूत बनाई है दोस्तों ये भी चैन, जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था ना, बहुत कुछ जैसा ट्रेन के अंदर रहता है ना कंपार्टमेंट में, वैसा ही है। तो ये लग गई जी इसके अंदर चैन। ऐसी कैसी चैन सर? दोनों रहने दीजिए, कोई बात नहीं, इसको खोलेंगे ना। तो दोस्तों देखिए इस तरह की ये है ना मजबूत साकल बोल सकते हैं, हमारे इधर साकल बोलते हैं। तो ये देखिए, एक तो हुक यहाँ पर है, एक हुक यहाँ पर है। क्या बोलते हो सिमरन जी, कहीं जाएगा तो नहीं बेड? नहीं सर, कहीं नहीं जाएगा, तो भी नहीं जाएगा। तो चलिए जी, हम तो चले सोने हमारे नए बेड पे। और सच बता रहा हूँ, इतना बड़ा है ना, लगभग 7.5 फुट की हाइट है ये, मतलब लंबाई है इसकी, लेंथ। तो इस बेड पर मैं पहली बार सोने वाला हूँ बेसिकली। अभी तक तो बच्चे ही सो रहे थे। सर मैं इधर भी रख सकता हूँ और उधर भी रख सकता हूँ। मैं पूरा एक बार है ना आपको टच होकर बताता हूँ। यह हाइट भी पर्याप्त है, सोते टाइम ऐसा कुछ भी सफोकेशन जैसा नहीं लगेगा। और भाई सबसे मेन चीज़ तो है ना यार, यहाँ के जो नज़ारे दिख रहे हैं ना दोस्तों, खिड़की में से गजब ही नज़ारे दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सिमरन जी यहाँ पे मेरे जैसे 3 लोग सो सकते हैं। जैसे मैं अपनी जगह लेके सो रहा हूँ ना दोस्तों, देखिए मैं पूरा सो रहा हूँ, मेरे अलावा मेरे जैसे दुबले पतले बंदे हैं ना, मतलब यहाँ पे एक बच्चा और हस्बैंड वाइफ है ना, आराम से सो सकते हैं। यहाँ पर 2 फैन लगा दिए हैं, लड़ाई वाला काम नहीं है, सीधा यूँ घुमा के अपनी तरफ भी कर सकते हैं। एक को फैन चाहिए, एक को नहीं चाहिए, बड़ी ही सोच समझ के साथ हमने ये क्या बोलते हैं, डबल फैन लगाए। चलिए जी, अब आ जाते हैं वापस। तो एक बेड ये हो गया, एक बेड ये हो गया। तो स्लीपिंग अरेंजमेंट आप लोगों को अभी तक हमारे यहाँ का समझ में आ गया होगा। बहुत ही है, खुला खुला है, चारों तरफ खिड़कियाँ है, ये तो किसी तरह की घुटन होनी नहीं है गाड़ी के अंदर। अब आते हैं जी स्टोरेज के ऊपर कि स्टोरेज कहाँ है, कपड़े वगैरह बैग्स वगैरह कहाँ रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या आपको रहता है सीन पता है, 10-15 दिन का ट्रिप रहता है। 4 जनों के हिसाब से हमने ये वैन डिज़ाइन करी है, 2 बच्चे और 2 बड़े, या 3 बड़े भी इसमें आराम से रह सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, मैं हमेशा से ऑटोमेटिक चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। देखिए आप गाड़ी में कितना भी पैसा लगा लीजिए, ठीक है ना, आप चाहोगे तो एक सेंसर होता है ना, मैं हमेशा अपना डायलॉग मारता हूँ कि ताली बजाते ही काम हो जाएगा, ताली बजाओगे लाइट जल जाएगी, ताली बजाओगे सब चीज़ें हो जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद उन सब चीज़ों में दिक्कत आती ही है। इसलिए सिमरन जी का भी यही मानना है कि हर चीज़ है ना, इसको ये मोटर बेस भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने मैनुअल ही बनाया है, वो कभी धोखा नहीं देगी हर चीज़, है ना। तो देखिए जी, एक स्टोरेज तो ये है,
ठीक ठाक स्टोरेज है इसके अंदर, हमारे छोटे मोटे आइटम या हो सकता है हमारे कपड़े भी आ जाए, अगर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े तो आराम से आ जाएंगे, है ना। सेम स्टोरेज हमारा सामने भी था, लेकिन वहां पे हमें हटाना पड़ा क्योंकि एसी की इससे बेस्ट जगह हमें कोई दूसरी नहीं दिख रही थी। हालांकि एसी की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है हमें, लेकिन लगाना जरूरी था दोस्तों, ठीक है। तो एक स्टोरेज तो ये हो गया, इसमें हम वो वाले आइटम रखेंगे जो हमारे बहुत ही जल्दी जल्दी काम में आते हैं। तो चलिए जी अब बात करते हैं हमारे मेन स्टोरेज की, जिसमें हमारे मेन बैग्स वगैरह जो भी होते हैं ना, वो सब चीजें होंगे। देखिए इसमें बाहर में जो हमने स्टोरेज बताया था ना, तो हमारी बहुत सी चीजें तो बाहर ही रहेगी, तो यहाँ पर हमें सिर्फ वही चीजें रखनी है जो हमारे कपड़े वगैरह जो है। तो एक स्टोरेज तो हो गया जी ये वाला, ये देखिए। अभी तो हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत विंटर के हमारे ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हैं, कैंपिंग चेयर्स वगैरह वो पड़ी है, दरिया वगैरह पड़ी है। लगभग इसका साइज है 2 बाई 4.5, ठीक है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। हाँ अभी क्या सब चीज़ें नहीं है ना, तो थोड़ी सी टाइट है। दूसरा स्टोरेज है जी ये वाला, सेम टू सेम ही साइज का है। इसके अंदर भैया ने इन्वर्टर फिट किया है, जिसमें अंदर ही इसका स्विच है, जिसको हम ना थोड़ा सा बाहर ट्रांसफर करा देंगे आराम से। इसके अंदर हमारे 1 2 3 4 बैग इधर, 4 बैग उधर, ठीक है। इतना ही हमें यूज होती है दोस्तों 8 से 10 दिन के ट्रिप की। सुबह एक बार खुलना है, रात को एक बार खुलना है, ठीक है। ये स्टोरेज आ गया। उसके अलावा हम इसे परमानेंट बेड के रूप में ही यूज करेंगे, हमें सोफे की जरूरत नहीं है। तो इसके नीचे भी हमारा काफी स्टोरेज आ सकता है। लगभग ये भी 1 2 3 बाई 4.5 का स्टोरेज हो जाएगा। तो ये मेनली हमारा स्टोरेज एरिया ये वाला रहेगा। सबसे मेन चीज होता है दोस्तों सफोकेशन प्रॉब्लम। जहां जितनी छोटी गाड़ी होती है ना, देखिए उतना ही अपने को सफोकेशन प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन ये छोटी होने के साथ साथ भी मैं आपको बता रहा हूँ किसी तरह की सफोकेशन नहीं है। पर्याप्त इसमें धूप आ रही है, नेचुरल लाइट का हम उपयोग कर सकते हैं। 2.5 बाई 2.5 की खिड़कियां है, एक और एक ये 2। एक ये बड़ी खिड़की हो गई है, एक ये पूरी बड़ी वाली खिड़की ये हो गई गेट के ऊपर, और 3-3 फुट की खिड़कियां वो हो गई है। तो हवा पानी और प्रकाश की तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली। तो अंदर भी अगर बैठे हैं ना, इसके अंदर अभी कर्टेंस का काम बाकी है दोस्तों, जो कि हम अजमेर जाके कराएंगे। उसके लिए 2-3 ऑप्शन मैंने सोचे हैं, क्योंकि मैं कंफ्यूज था। ब्लाइंड्स वगैरह एक वो आते हैं स्लाइडिंग वाले, लेकिन भाई उसमें 30-30 हज़ार रुपए की वो डिमांड करते हैं, जबकि उतने का काम है नहीं। तो हम हमारे दिमाग से इस पर कुछ नई क्रिएटिविटी वगैरह करेंगे। तो ब्लाइंड्स और इसमें कर्टेंस का काम अभी बाकी है। तो भाई पावर मैनेजमेंट के बारे में आपको सिमरन जी बताएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने इस बारे में इनसे जानकारी नहीं ली है। तो सिमरन जी ये कंप्लीट अपनी गाड़ी उसमें किस बेस का आपने पावर मैनेजमेंट किया है, हमें बिजली कैसे मिलेगी, क्या आगे ऑल्टरनेटर से उसका किसी तरह का संबंध रखा है या नहीं रखा है, वो सब चीजों का आप एक बार बताइए। सिमरन जी को लगता है उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है ना, पंजाबी तो खैर बोलते ही है, लेकिन आज इनकी हिंदी देखना, बड़ी खूबसूरत हिंदी बोलते हैं। ठीक है सर, स्टार्ट हो जाइए। एक्चुअली क्या है सर, पहले दिमाग में पंजाबी आती है, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके हिंदी बोलते हैं जी तभी अटक जाते हैं ना। बिल्कुल तो जी, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। सर इसमें हमने 1100 वाट का सोलर इन्वर्टर लगाया ना, ओके जिसपे प्रेस वगैरह सब कुछ चल सकता है। ठीक है। तो बाकी जितनी भी ये लाइट वगैरह है, ये सारी 12 वोल्ट डीसी पे है। ओके प्रेस और मोबाइल चार्जर वगैरह अगर स्विच लगाना तो ही आपको इन्वर्टर ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी मतलब ये जो भी लाइट्स वगैरह चल रही है सारी कुछ 12 भी, वोल्ट पे। सारी 12 वोल्ट डीसी जी। पे है ना, वो फैन वगैरह सब। सारे 12 वोल्ट पे। ठीक है। तो सर इन्वर्टर आपने लगा दिया है, इसमें बैटरी आपने कौन सी और कितने पावर की लगाई है? सर 130 AH की लगाई बैटरी, लेड एसिड है, जो नॉर्मल घर में अच्छा, इन्वर्टर लेड एसिड होता है बैटरी। ना, वही इन्वर्टर लगाया हमने। ठीक है। बैटरी की लोकेशन दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, बाहर हमने अलग से लगाई है। किसी तरह का कैबिन में गैस वगैरह या किसी तरह की हीटिंग प्रॉब्लम अपने कैबिन में नहीं आने वाली। तो सिमरन जी अभी मेरे और जनता मतलब मुझे तो क्लियर हो चुका है, हमारी जनता के मन में सवाल आ रहा है, आपने इतना हैवी पावर सिस्टम इसमें लगा दिया है, जी उसको बैकअप कहाँ से मिलेगा, मतलब उसको चार्ज कैसे कर सकते हैं हम लोग? सर, चार्ज के लिए हमने सोलर पैनल लगाए ऊपर 400 वाट के इसके। अच्छा 400 वाट के सोलर पैनल जी। है, मतलब 2 पैनल जो आपने लगाए हैं वो 400 वाट के। 400 वाट के तो काफी हो जाते हैं ना, जी। लगभग 5-6 घंटे में ये इस बिल्कुल बैटरी पूरी में फुल हो जाएगी। पूरी फुल हो जाएगी। तो मतलब गाड़ी रनिंग कंडीशन में है तो भी जी चलेगी वो, है ना? चलेगी। सर अल्टरनेटर से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की इसके, ठीक है मतलब वो गाड़ी का अपना मैकेनिज्म है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की। ठीक है। मैं नेक्स्ट उसी टॉपिक पर आ रहा था, मैं जी। सामने आ जाता हूँ कैमरे के। गाइस इस बार हमारी मतलब मेन डिमांड यही थी सिमरन जी से कि गाड़ी ओनली इसकी लोडिंग के लिए लेनी है अपने को, गाड़ी से इसका किसी तरह का कोई संबंध जी। नहीं है कि ऑल्टरनेटर से भी बैटरी चार्ज हो रही है या वो भी हो रही है। बैटरी चार्ज होने के 2 हमारे इसमें है, एक तो एक्सटर्नल पावर से हो जाएगी है जी है ना? जी बिल्कुल, एक सोलर से। हाँ, जो सॉकेट मैंने आपको बाहर दिखाया था ना एक्सटर्नल पावर वाला, उससे हो जाएगी। कहीं पर भी अगर हमें लाइट वगैरह मिल जाती है ना, तो हम मतलब जहाँ पे स्टे करते हैं वहाँ पे इसका एक्सटर्नल वायर वगैरह लगाया, या फिर सोलर से तो हो ही रही है। और जी, मुझे लगता है बिल्कुल। सर एक्सटर्नल पावर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको चार्ज जी। करने की, है ना? नहीं पड़ेगी। तो सोलर से वैसे भी हो ही रही है। और अभी तक तो हमने अभी तक 3 दिन में बैटरी का स्विच ऑफ नहीं करा, जी आराम से लाइट्स वगैरह सब ऑन रहती है, करती है। तो जी आगे चल के जब इसको हम एक्चुअल यूज में लेंगे तब भैया को भी रिव्यू देंगे और आप लोगों को भी रिव्यू देंगे कि कितना हमारा पावर बैकअप इसमें लग रहा है या वो हो रहा है। तो पावर मैनेजमेंट का आपका बिल्कुल सीधा सीधा इसमें क्लियर पॉइंट है।
सोलर पैनल हमने इंस्टॉल करा दी है, बैटरी कितना, इन्वर्टर वगैरह सब भैया बता चुके हैं, कैसे चार्ज होगा, कैसे कंज्यूम होगा, वो भी सब आपको हमने बता दिया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमसे सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, मतलब पिछली कैंपर वैन में भी और इस वाली कैंपर वैन में भी, कि भाई आपने स्प्लिट एसी तो लगा लिया, लेकिन ये चलेगा कैसे? तो देखिए सीधा सीधा है, हालांकि मैं अपने हर वीडियो में क्लियर करता हूँ, लेकिन हो सकता है आप लोगों से मिस हो जाता है। यह है 0.75 टन का डाइकन का एसी, ठीक है। तो 0.75 टन का एसी है, और दिखती सी बात है इस लेवल का हमने पावर सिस्टम नहीं लगाया है इसमें, और ना ही जरूरत है, क्योंकि अगर इसको हमें 8-10 घंटे चलाना है ना, मान के चलिए 4 लाख रुपए का इसमें लिथियम बैटरी सेटअप लगेगा, तो वो मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, क्योंकि घूमना में मतलब मौसम से दोस्ती करके ही घूमना है कैंपिंग में। तो जहां आपको एक प्लेजेंट मौसम मिलेगा वहीं पर आपको अपनी यात्रा करनी है कैंपर वैन के साथ, पहली बात तो जी ये एसी चलता है, इसका आउटर मैंने बाहर लगा रखा है जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये दोनों डिवाइस चलती है एक्सटर्नल पावर से, जी हाँ, इसके अलावा इसका चलने का किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ एक ऑप्शन है, हम लोग 2 से 3 केवी का एक साइलेंट जो जनरेटर होता है ना वो खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन सब चीज़ों की मुझे जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम इतने साल से कैंपर वैन और कैरावैनिंग वगैरह कर रहे हैं कैंपिंग। तो मुझे लगता है मौसम के साथ अगर हमने दोस्ती कर ली है और कहीं पर हमें अगर जरूरत पड़ती है, ये ओनली मैंने इमरजेंसी यूज़ के लिए लगाया ये वाला एसी, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर अगर मूड होता है ना तो तोड़फोड़ बहुत होती है दोस्तों। तो एक बार पैसा लगाना था तो ये एसी मैंने लगा दिया है। तो उम्मीद है आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा जो स्प्लिट एसी चलता है एक्सटर्नल पावर से चलता है। गाइस सेफ्टी को लेकर इस बार हमने बहुत ही एक्स्ट्रा ध्यान रखा है, क्योंकि आपको पता है हमारे साथ चोट हुई भी है पहले भी। हालांकि मैं उस चीज़ को बार बार याद नहीं करना चाहता था, लेकिन हमें उसको जोड़कर आप लोगों को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ पहले हादसा हो चुका है। तो स्पेशल, वैसे तो सिमरन जी भी बहुत टेक्निकल आदमी है, तो उन्होंने पहले ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इसमें वायर यूज़ करे हैं। तो इसमें फायर ग्रेड के वायर है, उसमें स्लीव्स वगैरह सब है ना, तो भैया मेरे को अपडेट भेजते रहते थे, तो स्लीव्स वगैरह डबल कोटिंग वगैरह चढ़ा के ना वो सब भेजा है। सबसे मेन इसमें जो सेफ्टी फीचर्स है ना, हर चीज़ का एक फ्यूज़ अलग है वायर का, और एमसीवी जो होता है ना वो अलग है, एमसीवी ही बोलते हैं, तो एमसीवी इसमें अलग है। कहीं पर भी गलती से किसी तरह का वायर टच हो गया बॉडी के, या आपस में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, तुरंत प्रभाव से उसकी सप्लाई वहाँ से कट हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा इन्होंने, बड़ा तो नहीं कह सकते पर बहुत ही सेफ्टी वाला इन्होंने फीचर इसमें डाला है। और मेरे ख्याल से इस बॉक्स को खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने चाबी वाला लॉक लगाया, नॉर्मल वाला लॉक नहीं। इसमें बहुत ही बड़े साइज की बैटरी है, जो बिल्कुल भी अंदर से कनेक्शन नहीं है उसका। कनेक्शन का मेरा मतलब किसी तरह की कोई हानिकारक गैस वगैरह सब है ना, जैसे ट्रकों में सिस्टम होता है ना, वो सब बाहर ही कर दिया है। तो अब आपको चिक्की जी बताइए इन्होंने स्पेशल डिमांड क्या रखी थी, कि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, अंदर सिंक में अपने को ज़्यादा गंदगी वगैरह नहीं करनी होती है, सब काम जैसे बाहर ही कर रहे हैं ना, तो बर्तन वर्तन धोना करना या हाथ वगैरह धोने के लिए बार बार अंदर ना जाना पड़े। तो उसके लिए आपने क्या हमें आइडिया दिया था, सजेशन दिया था, बताओ। ये देखिए, देख लिया जी, ये क्या चीज़ है पहले ये तो दिखाओ ये आप। है बाहर का नल, जिसे हम बोल सकते हैं टूटी। टूटी अपनी उसमें तो लैंग्वेज कोई बोले, तो ये लग गया लग जी गया। इसमें आउटर टैप। जी अभी पानी नहीं है इसमें, वो जो थोड़ा बहुत भरा हुआ है ना उसका ही है, हम पानी भरना भूल गए थे। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई चिक्की, है ना। हाँ, तो बाहर की तरफ से हम इसमें नल को भी यूज़ कर सकते हैं, यहीं पर बैठ के बर्तन वर्तन भी धो सकते हैं, हाथ वगैरह भी धो सकते हैं, ठीक है। अब आप हो जाइए थोड़ा सा साइड में, अब इसको आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है जी। गाइज अब आते हैं तीसरी चौथी तो पता नहीं, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, वाटर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट आपको क्लियर हो गया है, किचन बेड वगैरह सब मैं आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ हमने यहाँ पर करी है। इसके नीचे फूड ग्रेड एसएस का स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर लगभग 135 से 150 लीटर का वाटर टैंक, जो कि मेरे हिसाब से 1 से 2 दिन हम जैसों के लिए आराम से सफिशिएंट है। एक दिन तो चलेगा ही चलेगा। अंडर बॉडी 150 लीटर का यहाँ पर एसएस फूड ग्रेड वाटर टैंक लगाया है। उसके अंदर पंप लगाए हैं जी 2 तरह के, वो भी मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। देखिए सिमरन जी थोड़ा सा पास में लाना। तो जी यहाँ पर आपको 3 क्विक रिलीज वॉल दिख रहे हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, एक तो आउटर वॉल हो गया जिसमें हम टैप भी लगा सकते हैं और कोई पाइप भी लगा सकते हैं, गाड़ी वाड़ी धोनी है तो। दूसरा है जी, अगर हमें ग्रेविटी वाला टैप वाटर मिलता है तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, बिना पंप के हमारा वाटर टैंक भर जाएगा 10 से 15 मिनट में। और तीसरे वाले का यूज़ है ना, हमने थोड़ी सी स्पेशल डिमांड रखी, भैया को और परेशान किया कि भैया देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें टैप वाटर नहीं मिलता या ग्रेविटी वाला वाटर नहीं मिलता, तो हम कैसे भरेंगे इसको। मान लो कोई नदी है, कोई झरना है, गाड़ी को लगाया करा, उससे हमें सक्शन वाला कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो इसके नीचे 12 वोल्ट की इन्होंने डबल वाली जो मोटर आती है ना, हाई प्रेशर वाली, सक्शन वाली, वो मोटर इसमें इंस्टॉल की है। विवेक भैया का भी उसमें काफ़ी सहयोग रहा उस वाले आइडिया में, क्योंकि उन्होंने भी अपने ट्रक में वैसा ही एक मैकेनिज्म बना रखा है। तो इसमें लगभग 40-50 फीट का हम पाइप अभी परचेस कर लेंगे, अभी हमारे पास नहीं है यहाँ पर। वो पाइप लगाया, क्विक रिलीज वाल्व में इसको लगाया और सीधा मोटर ऑन कर दी। तो मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट के अंदर वो उसमें वाटर टैंक हमारा फिल हो जाएगा। तो देखिए कितना प्रैक्टिकल है, इतना ईजी, कितना प्रैक्टिकल। छत पे हमने इस बार वाटर टैंक नहीं बनाया है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो गाड़ी की होती है ना, वो खराब करती ही करती है। ये चीज़ हमें हालांकि ट्रैवलर में पता नहीं लगी थी दोस्तों, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वाटर टैंक आधा है ना तो पानी हिलता था उसके अंदर, वो मुझे पता लगता था, ठीक है।
तो कायदे से कैंपर वैन में नीचे की तरफ ही वाटर टैंक होना चाहिए, छत पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि 150 लीटर का है ना, पानी है, हिलेगा जरूर। तो वाटर मैनेजमेंट की भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके अलावा भाई हम छोटी छोटी जो बोटल्स वोटल से आदत से लाचार है वो तो हम भर के रखेंगे। पीने के पानी के लिए हम एक 10-15 लीटर का कैंपर जो कॉमनली एक होता है, थोड़ा फास्ट मोड में जो होता है ना, वो हम इसमें गाड़ी में एनी टाइम रखेंगे। तो उम्मीद है आपको वाटर मैनेजमेंट का भी पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब लगभग वीडियो की एंडिंग होने वाली है, तो उसमें आप लोगों के मन में जो विचार आ रहा है, और अभी तक आप कमेंट कर भी चुके होंगे वीडियो पे कि भाई कॉस्टिंग तो बताओ, प्राइस तो बताओ। जैसे कि मैं आपसे हर बार बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से जो भी हमारा खर्चा हुआ है, सब चीज़ें हुई ना, वो बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है ये गाड़ी लगभग 70-80% सिमरन जी का पहले से ही प्रोजेक्ट था जी, है ना। तो आपने देखा होगा हम उमिंगला सीरीज पे आए थे, करे थे, तो मुझे ये गाड़ी एक बार में भाग गई थी। सबसे मेन चीज़ तो भाई भैया का बहुत सपोर्ट रहा इसमें, हर तरह से वो मान गया हमारी बात ना। तो अब मेन बात पे आते हैं। आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि भाई अगर आप लोग ऐसी गाड़ी बनवाते हैं तो कितने में, मतलब क्या कॉस्टिंग पड़ेगी। बेस व्हीकल को अगर अपन साइड में रख देते हैं, क्योंकि मेरा वाला यूज्ड था तो दिखती सी बात है वो मुझे सस्ता मिला है। लेकिन अगर आप बेस व्हीकल जैसे टाटा योद्धा 12-13 लाख का 9 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है ना, बेस व्हीकल को साइड में रख दो, वो आपकी मर्जी के हिसाब से आपको ही लाना है वैसे भी, है ना। सिमरन जी इस तरह का जो हमने बनाया है जी, ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसमें किसी तरह का हमने एडवांस फीचर्स या ऑटोमेटिक सिस्टम वगैरह जो कि कॉस्टिंग को बढ़ाता है वो नहीं लगवाया है। तो सिमरन जी इस तरह की गाड़ी कितने तक बन सकती है हमारे अगर व्यूअर्स में से कोई बनाना चाहते हैं, या हमारी मतलब क्या फाइनल बिल नहीं दिया है, सच बात तो ये अभी तक सिमरन जी ने, अब करेंगे, तो कितने में आप बना के दे दोगे इस तरह की गाड़ी। देखिए जैसे मकान बनाते हैं वो 10 लाख रुपए में बना लेंगे, करोड़ रुपए भी लगा देंगे, 50 लाख उसकी कोई लिमिट नहीं कोई है लिमिट नहीं है जी। वैसे ही इसकी है। ठीक है, जैसे ये बेस व्हीकल है ना, जैसे आपने बनाया इस टाइप का व्हीकल 9 से 10 लाख में हो जाएगा। ठीक जैसे है। इसमें टॉयलेट सीट नहीं लगाई, अगर वो लगाएं 1 लाख रुपए और ऊपर जाएगा। वो मैं बता चुका हूँ पहले। ओके, हाँ हाँ ऐसे है। तो मतलब 8 लाख 9 लाख 10 लाख अलग अलग मॉडल है, उससे ऊपर जितने मर्जी ले जाएं आप। हाँ, इसको और आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने टॉयलेट सीट का सीधा सीधा 1 लाख रुपए का आपको खर्चा बता दिया है ना। एसी का है 30-35-40 हज़ार तक का खर्चा। अगर आपको स्प्लिट एसी नहीं चाहिए वो आप कम कर सकते हो, 50 सकते उसको हो। कहीं दूसरी जगह कॉस्ट कटिंग सेट कर सकते हो। बिल्कुल। मतलब ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग प्राइस आप 9 लाख रुपए पकड़ के चलिए, बेस व्हीकल आपको ला के देना है, और इस तरह की गाड़ी सिमरन जी आपको बना के दे देंगे। अगर आपको उसमें और कुछ एड ऑन कराना है तो वो आप इनसे बैठ के बात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सीधा सीधा आइडिया पड़ गया होगा, या मैं आपको चलो क्लियर कर ही देता हूँ। लगभग मेरे को 15 से 16 लाख के आसपास पड़ गई होगी ये गाड़ी। हाँ लगभग इसके पास ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं ऊपर ही जाएगी, है ना। मतलब अभी हम फाइनल हिसाब यहाँ से जाके करेंगे, जो बैठेंगे करेंगे। तो लगभग मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, 15 से 16 लाख तक इस तरह की गाड़ी अगर आप यूज्ड व्हीकल खरीदते हैं ना, अगर आपको सही रेट में मिल जाता है तो आप इस तरह की गाड़ी बना सकते हैं। जो कि हमारा पहले वाली गाड़ी का बजट था ना कैंपर वैन का, वो भी लगभग 15 लाख से 17 लाख के बीच की ही हमें पड़ी थी। लेकिन उसमें इसमें अंतर ये है, ये एकदम ब्रांड न्यू बनी है। इसमें एक नट तक पुराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल वायर से लेके हर चीज इसमें ब्रांड न्यू है। बेस व्हीकल है, वो उसका काम सीधा इसको टो करना है, लोड करना है, बिल्कुल है ना। उसका इससे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, वायर से रिलेटेड या किसी भी तरह का हमने कोई कनेक्शन रखा ही नहीं है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ही नहीं इसमें। ठीक है, सही बात है। तो ठीक है जी, आपके मेरे हिसाब से सभी तरह के डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपका कोई सवाल है, देखिए टेक्निकल या कैंपर वैन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है, सिमरन जी का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, 2-3 जगह मैंने वीडियो में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप इनसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर बेसिक सवाल वगैरह जो भी कमेंट वगैरह आपको करना है कि भाई ये छूट गया था ये टॉपिक, वैसे तो मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है, तो आप हमें हमेशा की तरह कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी कैंपर वैन का ये रिव्यू वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे पक्का उम्मीद है आप लोग इस वीडियो पे भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने आज तक हमारे सभी वीडियो पे किया है। और आप लोग अभी तक वो वीडियो देख चुके हो, आप लोगों के प्यार से हम लोग बेस्ट वैन लाइफ कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं इंडिया के, फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से। तो अभी तो बहुत आगे तक जाना है दोस्तों, आपको और हमें। इसी के साथ हम इस वीडियो की एंडिंग करते हैं। तो अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना, और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।